अजीज तलबा, हम सवाल हल कर रहे हैं इमदादी अफ़ाल का। जैसा आपको पता है कि उर्दू के 2.5 लाख वर्ब या अफ़ाल या मसादर में से हमारे निसाब में सिर्फ 16 शामिल हैं। खुद तौर पर तो 15 हैं, तो हम 16वें को वैसे उसमें शामिल रखते हैं और उन 16 जो है वो होना है जी। लेकिन इसे पे पढ़ लीजिए कि कभी कभी सवाल आ सकता है, जितने निसाब में शामिल है ना, जो आप लिखेंगे, जो आप पढ़ेंगे, आपने ये याद भी रखने हैं, उनके अलावा और कोई फेल नहीं आएगा जी इम्तिहान में। हर सूरत ये याद रखना है कि ये जो हम 16 जिनकी हम प्रैक्टिस या मशक करेंगे वही हमारे निसाब में भी शामिल है, और उन्हीं में से जो कोई यानी क्लास के अंदर इम्तिहान हुआ तब भी, कॉलेज का कोई इम्तिहान होता है तो तब भी, और सालाना इम्तिहान अगर है तो सो तब भी, यानी जो भी हमने इम्तिहान देना है इन्हीं 16 में से हम दिया करेंगे। अब एक कंफ्यूजन भी आता है जो बहुत सारे आप गलती करते हैं। मसलन क्या है जी, कहा था मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि ए बी सी और डी में से 3 ऑप्शन गलत होंगे और उनमें से एक ऑप्शन सही होगा, कि जिसमें से हमारा मतलब उठना है ना, ठीक है, तो सो उठना जो है वो एक ऑप्शन में सही इस्तेमाल किया गया होगा, इमदादी फेल के तौर पर, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, मुआविन फेल के तौर पर, या इमदादी मस्तर के तौर पर। बाकी 3 ऑप्शन जो है सो वो गलत होंगे। निशानी मस्तर की बताई थी, उर्दू में नून अल्फ ना आता है, कुछ इस्तिस्नाई सूरत में है। मसलन मस्ताना जो है, किसी कौम नाम है ना, वो मस्तर नहीं, क्योंकि उसमें किसी काम का होना या करना नहीं पाया जाता। तो मस्तर की निशानी उर्दू में सबसे बड़ी यही है कि उसमें किसी भी जमाने में किसी भी काम का होना या करना पाया जाता है। इस तरफ अब रिश्ता है नहीं, नाना, वो भी मस्तर नहीं किसी सूरत भी। मतलब इस तरह से लड़काना है तो सो वो भी एक शहर का नाम है, तो सो वो मस्तर नहीं। लेकिन आपने इन सारी चीजों को भुलाकर खुसूसी तौर पर जो नंबर में यहां लिख रहा हूं, पहले लेक्चर में आपने 5 की मशक की थी, दूसरे लेक्चर में ये दीगर 5 हैं जिनको हमने असल फेल से हटाकर इमदादी फेल में तब्दील कर देना है। मतलब बेटो अगर देखें ना, उठना, जिससे उठा, उठी, उठते होंगे, उठते रहे थे, ठीक है, तो सो कुछ भी किसी भी जमाने में कोई भी काम, उसकी तकमील जो उसका होने के बारे में हम कोई भी जुमला साफ्त कर सकते हैं या बना सकते हैं। लेकिन हम इसका सिंपल और सादा सा जुमला बनाएंगे, जैसे शाम के वक्त जो है ना वो चिराग जल उठते हैं जी। अब एक मिली नगमा आप सुनते हैं जी, बहुत ही खूबसूरत, हर जगह पर गाया जाता है और लिखा हुआ भी होता है, साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन। तो सो जाग उठना, जल उठना, ठीक है, ये उठना जो है ये बतौर इमदादी फेल जहां इस्तेमाल होता है। अब चुकना जो है जी, ये चुका, चुकी, चुके, चुके होंगे, दुश्मन भाग चुका है, मैं अपनी नींद से जाग चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, मैं सबक पढ़ चुका हूं, सब लोग मेहमान जा चुके हैं। चुकना से पहले जैसे फार्मूला और तरीका बताया था, दोबारा से सुन लें कि जिस किसी फेल को हमने इमदादी फेल के तौर पर इस्तेमाल करना है, जैसे इमदादी फेल में तब्दील करना है, उस फेल से हम किसी भी जमाने, माजी, हाल या इस्तिकबाल में कोई एक ऐसा बामानी जुमला बना देंगे जिसमें अपनी तरफ से, अपने ज़हन से, अपनी सोच के कोई एक वर्ब या फेल या मस्तर इस्तेमाल करेंगे जो असल फेल के तौर पर आएगा, और जो इम्तिहान में दिया गया है उसे हमने, असल फेल को हमने इमदादी फेल में तब्दील कर देना है और उसे बदल देना है। मैं यहाँ ये असल फेल है, ये असल फेल नहीं रहेगा। इससे पहले अगर एक और फेल इस्तेमाल कर देते हैं तो ये असल यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, और ये फेल जो है ये मुआवन फेल में तब्दील हो जाएगा।
तो ये जोटा जोटा आते हैं, जोड़ा जोड़ा आते हैं, और इन दोनों को इकट्ठा आना चाहिए। मसलन अगर आज जुमले में आप देखें ना, तो जल जो है वो जलना से आया है और उठे उठना से आया है, दोनों इकट्ठे। इनके दरमियान अगर कोई और लफ्ज हम इस्तेमाल कर देते हैं तो फिर ये सही नहीं होगा। इस तरह दुश्मन भाग चुका है, ठीक है, हम जाग चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं, खा चुके हैं, जा चुके हैं, ठीक है। इस तरह ये भी दोनों इकट्ठे आए हैं। अब पाना, पाया, पाए, पाते होंगे, पा लिया, ठीक है, ये सारी कुछ चीजें इसमें से जो सारे बामानी जुमले बनाए जा सकते हैं। अब आप देखें कि पाना को हमने इस्तेमाल किया, ये समझना से आया समझ, और पाया हमने पाना से लिया है जी। क्या? मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, ठीक है। उसके बाद होना जो है जी, बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, ठीक है। कुछ भी इसमें से कोई बामानी जुमला बनाया जा सकता है, दोनों को इकट्ठा ही आना चाहिए। उसके बाद है जी आगे रहना, रहे, रात भर जागते रहे, यानी सिपाही रात भर जागते रहे, गाना गाने वाले रात भर गाते रहे, बैठे रहे, सोते रहे, पीते रहे, खाते रहे। कोई भी अपने ज़हन में से सोच के एक वर्ब, एक मस्दर या फिर इससे पहले अगर हम इस्तेमाल कर देंगे तो हमारी इम्तिहानी जरूरत पूरी हो जाएगी। आप चूंकि इससे मारूजी में ये फिर से दोबारा से सुन ले कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, इसी तरह ये दायरे लगे हुए होंगे। उनमें से कोई एक जिसे हम अपने दानिश में सही समझेंगे कि ये ऑप्शन सही है, मतलब उठना है ना, तो ये हो सकता है कि ये ए में सही इस्तेमाल हुआ हो, तो आप उस ए के दायरे को यहां से फिर अपने मार्कर से मुकम्मल कर देंगे। और ये याद रखिए, इस सवाल में खुसूसी तौर पर इसे ना टिक का निशान नहीं लगाना, क्योंकि ये कंप्यूटर में मार्क किया जाता है। इसे या नीले मार्कर से फिल करना होगा या इस ब्लैक या काले मार्कर से भरना होगा, तो तभी वो कंप्यूटर जो है इन दोनों जो इंक्स या स्याहियां हैं या रोशनाइयां उनको पिक करता है। और अगर ये टिक का ऑप्शन हम करेंगे तो फिर ये हमारा सही सवाल जो है सब, फिर इसके लिए हमें क्लेम करना पड़ेगा, दरखास्त देनी पड़ेगी, दोबारा से फिर से भर के फिर अपने रिजल्ट का इंतजार भी करना पड़ेगा और अपने सवालात के जवाबात जो है, ठीक है, सो उनसे दोबारा से सही करना पड़ेगा या कराना पड़ेगा। तो इसके लिए किसी भी मुश्किल से बचने के लिए चुप करके जो दायरे वहां लगे हुए हैं उसमें से जो रेलेवेंट है, जिसको सही आप समझते हैं, उसे आराम से काले मार्कर के साथ या नीले मार्कर के साथ उसे भर दें, तो हमारी ये इम्तिहानी जरूरत पूरी हो जाती है। अब जैसे फिर बताया कि शामिल निसाब अफाल की तादाद 2.5 लाख में से सिर्फ 16 है, और इन 16 को आपके पास ये लिखे हुए भी होने चाहिए। आप इनको दोबारा बार बार पढ़कर इसे समझने भी, ठीक, और इनको आप याद भी रखेंगे। और वर्ब की निशानी जो उर्दू में बताई थी सो वो नून अल्फ ना है। और ये लेक्चर नंबर 12 था। इंशाल्लाह हमारे जो 6 रहते हैं सो वो अगले लेक्चर में हम उनको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। अब फिर दोबारा से एक बार मैं इसे दोहराने की कोशिश करता हूं। मसलन उठना जो है एक वर्ब है, एक फेल है, एक मस्दर है, इससे पहले कोई और फेल इस्तेमाल करना होगा तो ये असल फेल नहीं रहेगा, ये इमदादी फेल में तब्दील हो जाएगा। फिर ये जुमला एक बार फिर सुन ले, मेरा सवाल जो आता है इम्तिहान में एक बार फिर से लिख ले कि मंदरजा झैल मसादिर को या अफ़आल को बतौर इमदादी अफ़आल अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। यानी वो असल फेल है उसे हमने तब्दील करना है इमदादी फेल में, और कोई असल फेल इमदादी फेल में तब बदलेगा या तब्दील होगा कि किसी बामानी जुमले में उससे पहले यानी उसके साथ जोड़कर हम अपने ज़हन में से अपनी तरफ से कोई और एक असल फेल जो है सो वो इस्तेमाल करेंगे। अब मतलब देखिए उठना है ना, तो हमने अपनी तरफ से जलना से जल ले लिया, तो एक बामानी जुमला बन गया खूबसूरत सा कि चिराग जल उठे। चुकना जो है दुश्मन भाग चुका, भागना से हमने भाग ले लिया, ठीक है, और चुकना से हमने चुका लिया,
ठीक है, तो ये दोनों एक साथ आ गए, हमारा बामानी जुमला बन गया और हमारी इम्तिहानी जरूरत भी पूरी होगी। पाना से जो है वो समझना से हमने समझ लिया, यानी और उसके बाद फिर समझ, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, मैं आपकी बात समझ पाया हूं, ये भी हो सकता था। होना से जो है वो बैठा हुआ है, बैठना से हमने लिया और दोनों इकट्ठे आ गए। अब होना जो है वो हुआ में आके इमदादी फेल के तौर पर इस्तेमाल हो गया, और बैठना जो है हमने वहां से बैठा, हमने असल फेल के तौर पर चुना या इंतखाब किया। इस तरह रहना जो है वो रात भर जागता रहा, तो रहा तो हमने रहना से लिया, लेकिन जागता जो है सो हमने जाना से लिया। इस तरह ये दोनों जुड़कर साथ आए, जोटा बनकर आए, पेयर बनकर आए, जोड़ा बनकर आए, तो तब हमारी ये इम्तिहानी जरूरत भी पूरी हो गई। और ये याद रखें कि ये पूरे के पूरे नंबर जिसे ये समझ आ जाए ना, तो उससे पूरे के पूरे नंबर, और हर साइंस के तालिब इल्म को कोई एक नंबर भी मिस नहीं करना चाहिए और छोड़ना नहीं चाहिए। 2 लेक्चर इसके मुकम्मल हो चुके हैं, अब तीसरे में फिर मैं दोबारा इसकी रिवीजन भी करूंगा, और जो रह जाने वाले असल फेल है जिनको हमने इमदादी फेल के तौर पर इस्तेमाल करना होगा, तो सो उनको यहाँ मैं लिखकर आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, या इस सवाल को दोबारा दोहराने की कोशिश करूंगा। तब तक अल्लाह हाफिज।